अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, ये मौसम बरसात का शुरू हो गया है और खूब जम के बरस रही है इस वक्त कराची में। और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। हम लोग तो तरसते हैं। और बारिश का मौसम वैसे किसको पसंद नहीं है। तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। तो यहाँ मैं ये अपना एक पराठा दिखा रही हूँ और वो स्किप हो गई है जो क्लिप थी जिसमें मैं पराठा बना रही थी। एक्चुअली आज मैंने जो है वो अचारी पराठा बनाया था, तो उसकी क्लिप जो है वो स्किप हो गई है शायद। तो मैं इसे कल फिर मैं अपने दूसरे व्लॉग में बनाऊंगी। और इतने ज़बरदस्त पराठा बना था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी। तो मैं यही नाश्ता कर रही थी, मैं और मेरे बेटे, क्योंकि बेटे साहब जो है वो गाय लेकर आ गए थे। जैसे कि ये लड़के निकल जाते हैं पहले से ही, रात भर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं मंडी में, क्योंकि ये महीना ही लड़कों का है। मतलब ये ईद कुर्बान जो है ना, खासुल खास लड़कों के लिए है। जैसे कि छोटी ईद वो लड़कियों के लिए होती है, ईद और चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े। तो इस ईद पर जो है ये लड़के बहुत सरगर्म होते हैं। तो ये बकरियों को देख के ऐसा लगता है बकरी की 100 नखरे सही कर गया है, माशाल्लाह से इतने नखरे दिखा रहा है। और नहीं ऊँट आता। में ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो यहाँ पर मुझे गौर से देखने में पता चला वाकई कोई कल सीधी नहीं है। और बेचारी गाय, अल्लाह मियाँ की गाय, इतनी सीधी सादी मासूम सी और बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है गाय का। तो माशाल्लाह से गाय ख़रीद ली है। और गाय से प्यार तो इतना करते हैं ना हमारे बेटे साहब जो हैं शहरी। मतलब उन्हीं के साथ सोना, उन्हीं के साथ उठना, अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं जनाब। और उन्हें खिलाना पड़ता है क्योंकि मुसलसल अपनी गाय की खिदमत में होते हैं। और अल्लाह को यही चीज़ पसंद है कि आप अपनी महबूब चीज़, अपनी अजीज़ चीज़ जो आपकी सबसे करीब है, उसकी कुर्बानी दें। तो बच्चा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गाय की खिदमत कर रहे होते हैं अपनी जानवर की। तो इस वक्त दिन के 2 बजे हैं और जब मैं छत पे गई तो अच्छी खासी यानी रोशन और धूप थी। क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आ रहे थे, मेरी जब बात हो रही थी अपने कज़न्स वगैरह से, तो कहीं पे बारिश हो रही है गुलशन में, नॉर्थ में, मलीर में। तो इसीलिए मैं गई, मैंने कहा नहीं, हमारी तरफ तो अच्छी खासी धूप है। भाई यहाँ पर जो है ये फ्रूट्स आ चुके हैं जिनका मुझे धोकर, काट के और सबके सामने पेश करना होता है, क्योंकि कोई भी जो है ना बज़ाते ख़ुद फ्रूट नहीं खाते। तो ये मेरा एक काम है, ड्यूटी है, जो मैं सबको ये दे रही होती हूँ काट के। तो जनाब, जब ये मौसम की बात हुई तो मेरा मूड हुआ कि आज मिक्स सब्ज़ी बना ली जाए। तो मिक्स सब्ज़ी में तो चलें, जो भी सब्ज़ी है, 3-4 सब्ज़ियाँ जो भी हैं तो वो ले सकते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही 3-4 सब्ज़ियाँ मिल गई थी। तो इसके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं करते हैं, सब्ज़ी को बस इक्वली कट कर लिया है और मसाले में बस मेथी और कड़ी पत्ते का बघार देकर पिसी मिर्चें और लहसुन अदरक दे दी। और जो बस ड्राइड मसाले होते हैं लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, पिसी धनिया, ये सारी चीज़ें जो है ना ये उसमें डाल दी। तो मैं जल्दी जल्दी भी बना रही थी क्योंकि बस ये बारिश जो होने ही वाली थी, आसार जो है ना वो बारिश के हो चुके थे। और बस मेरा दिल था कि मैं जल्दी से खाना बनाकर जो है ना वो छत पर जाऊं। और तो बस यही है कि जब बात कुर्बानी की हो रही थी, तो कुर्बानी जो है वो सिर्फ एक जानवर कुर्बान कर देने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी अपनी नफ्स की भी कुर्बानी है। और जब हम यहाँ कुर्बानी कर रहे होते हैं तो अपने आसपास गरीब, यतीम, मिस्किनों को भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे भी लोग सफ़ेद पोश होते हैं जिनके बारे में नहीं खबर होती है, लेकिन ये है कि हमें सबको देना चाहिए। ये ना सोच हो ना कि मतलब हमने जो गाय ली है बस उसे अब डीप फ्रीज़र में रखेंगे और निकाल निकाल के खाएंगे, अल्लाह बचाए ऐसी सोच से। तो बस मेरी भी सोच यही है कि मैं तो बस सारी चीज़ें बांट देती हूँ, लेकिन अपने पास भी रखती हूँ। और सब लोगों का ख्याल करना चाहिए जो हमारे पड़ोसी हैं, गरीब हैं, जो नहीं खा सकते। मेरे मियाँ का कहना है कि भाई हम तो खा सकते हैं गोश्त, अल्लाह का शुक्र है, तो हमें इतना फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दे देना चाहिए। तो बस मेरी भी यही सोच है और सबको यही करना चाहिए कि इस कुर्बानी में अपने भाई बहनों को याद रखना चाहिए जो नहीं है इस पोजीशन में कि कुर्बानी कर सकें। तो उनके यहाँ सबसे पहले ये गोश्त भेज देना चाहिए।
मतलब उस सोच को मैं बहुत बुरा समझती हूँ कि आप जो है वो सारे गोश्त को जो है फ्रीज़ कर लें और फिर खाते रहें। अल्लाह बचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच है मेरी कि सबको देकर ही खाना है। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो है हमारी कुर्बानी को भी कबूल करे और मेरी नीयत को भी कबूल करे। तो जनाब यहाँ पर सब्जियाँ भी कट गई, मसाला भी भुन गया और गलाव के लिए जो है सिर्फ आधे कप पानी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सब्जियों में क्योंकि ये एक सीटी में ही तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो है ना इसमें मैंने बस 2 अदद टमाटर पीस के डाल दिए और कसूरी मेथी जो कि मैं ज़रूर रखती हूँ और सब्जियों में डालती हूँ या चिकन कीमा वगैरह में, तो बस वो भी डाल दिया है। और इसको एक सीटी में ही जो है ना ये सब्ज़ी तैयार हो गई और माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयार हुई कि मेरे शौहर जो है वो खिंचे चले आए कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लाओ मुझे खाना दो। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये। तो मेरे कहने पर ज़रूर एक दफ़ा ये ट्राई कीजिए कि सब्ज़ियाँ इस तरह भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मौसम ने जो है ना वो एकदम से कलाबाजी खाई है और माशाल्लाह से मुझे आवाज़ें आने लग गई हैं बारिश की। तो मैं और मेरे बच्चे, बेटा और बेटी जो है ना वो हम लोग सीधे छत पर ही भागे। कोई इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतनी तेज़। तो अब मैं तो उस वक्त ना एक शेड लेकर चली गई थी। मैंने कहा कि वो शेड ज़रूर सर पे रखना होगा मुझे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश बहुत ही तेज़ थी और पूरे के पूरे भीग चुके थे। बेटा और बेटी तो जो है वो खुल के नहा रहे थे और अल्लाह की रहमत में वो भीग भीग गए थे और डूब डूब गए थे। लेकिन ये रहमत जो है बस कराची वालों के लिए कभी कभार जहमत भी हो जाती है। जैसे कि न्यूज़ में देख रहे हैं हम लोग कि बहुत से इलाके जो हैं इतने ज़ेरे आब आ गए हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं, लोग फंस गए हैं, पानी जो है घुटनों घुटनों आ गया है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि जो लोग भी घर से निकल रहे हैं इस मौसम में, अल्लाह उनको महफूज रखे आफत से और हर परेशानी से। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। छत से पानी गिर रहे थे और इतना खूबसूरत ये मंज़र लग रहा था उस वक्त। और मैं ये शेड लेके जो है और बारिश को देखना चाह रही थी जो कि सर के ऊपर खूब तेज़ी से गिर रहे थे पानी और खूब ही हम लोग इसके अंदर जो है वो भीग चुके थे बुरी तरीके से। तो जब छत से मैं नीचे आ रही थी तो मगरिब की अजान हो गई। तो नमाज़ पढ़ के जब नीचे आई हूँ तो बच्चों की फरमाइश के बस पकोड़े बनाएं। तो मैंने कहा ठीक है, और इस मौसम में तो चाहिए भी पकोड़े सबको। तो झटपट मैं जैसे पहले ही बताती हूँ कि प्याज, हरी मिर्चें, धनिया पुदीने को मैंने चॉप कर लिया, बेसन और जो भी मसाले होते हैं। पकोड़े तो खैर हर किसी को ही बनाना आता है, कोई ख़ास इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो बस इसमें हल्दी, मिर्चें, नमक, कुटी मिर्च और थोड़ा सा सोडा डाल के तो इन्हें फेंट लिया और बस पकोड़े और गरम गरम चाय बना लिए। तो ये पकोड़े और गरम चाय जो है ना इस वक्त बहुत ही मज़ा दे रही थी। कि वैसे तो गर्मी को हमने खूब सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब ये मौसम अच्छा आया है तो दिल खुद ही खुशगवार मूड में रहने का होता है ना। हर वक्त दिल चाहता है कुछ अच्छा अच्छा बनाएं। मेरा तो यही दिल चाहता है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊं, बच्चों को दूं, सबको खिलाऊं। तो बस यहाँ फटाफट से ये पकोड़े तैयार कर लिए। कोई 5-7 मिनट ही लगे होंगे, इतनी जल्दी से। साथ ही गरम गरम चाय ली और फिर हम टीवी लाउंज में आ गए। टीवी लाउंज में हुआ ये कि वो लाइट का भी आना जाना था। अल्लाह का शुक्र है कि आज लाइट नहीं गई है। तो बड़े सुकून के साथ जो है मौसम भी इंजॉय किया और सारी चीज़ों को इंजॉय किया, सब चीज़ों से इंसाफ किया। तो आज का खाना और पकोड़े सब ने बहुत पसंद किए और मैंने तो बारिश को बहुत ही इंजॉय किया। तो यहाँ पर जो है ये पकोड़े आप देखें कितने खूबसूरत बने, गोल गोल फूले हुए।
तो ये बहुत ही सॉफ्ट और ना वो क्रंची से बने थे। तो बस लगे हाथ चाय भी बनाई, और चाय के बाद जो है सब बच्चे और हम लोग बैठ गए थे टीवी लाउंज में और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो बस अब यहाँ पे मैंने फटाफट से इतनी सारी चीज़ें बना ली। अब अपना व्लॉग भी बंद करूँगी मैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा फिर हम लोग छत पर जाएँ। तो अब आप लोग अपनी दुआओं में मुझे बहुत मतलब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।